नमस्कार प्यारे बच्चों, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आपका पी ब्लॉक का वर्ग 16 पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब आज इसका आपका लाइव टेस्ट होगा, तो आइए जल्दी से सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए, कमर को कस लीजिए अपने एकदम। आज आपको देखना है किसमें कितना है दम वाला चैलेंज आज आपको जो है दिखाना है। आ जाइए सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाइए बच्चों, जिससे आज आप एक अच्छा धुआंधार टेस्ट आप दे सके और पूरी ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है। देखिए आपका मैं रिटर्न टेस्ट तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मेरा वादा है जैसे ही आपकी ऑफलाइन कोचिंग खुलेगी तो आपको पढ़ाई के साथ साथ आप जो टेस्ट जितना बचा हुआ है वो हम आपको रिटर्न टेस्ट भी ले लेंगे। लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा, तो इसके माध्यम से भी आपका सारा रिवीजन हो जाएगा एक बार फिर से। तो मेरे बच्चों सारे लोग आ जाओ, लाइव आ जाओ मेरे बच्चों सारे लोग। आपके अपने संस्थान के द्वारा गुप्ता कोचिंग क्लासेज के द्वारा लगातार आपके लिए प्रयास किया जा रहा है, आपको लगातार एक अच्छी क्वालिटी में सब कुछ दिया जा रहा है। पी ब्लॉक वर्ग 15 मैंने समाप्त कर दिया, पी ब्लॉक वर्ग 16 मैंने समाप्त कर दिया। अब आज इसका टेस्ट ले लेते हैं, इसके बाद कल से हम आगे चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना मेरे बच्चों। आ जाओ सारे लोग, पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को लाइक कर दें, सारे लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नए बच्चे देख रहे हैं मेरे बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज एक धुआंधार टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए सारे लोग। चलिए आज वर्ग 16 का जो टेस्ट है एकदम पूरी तरीके से आग लगा देने वाला टेस्ट आज जान लीजिए, सब धुआं धुआं कर देना आज पूरी केमिस्ट्री को। आ जाइए मेरे बच्चों जल्दी 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 आ जाओ, एकदम रेडी हो जाओ, जल्दी से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध में जाने के लिए तैयार हो जाओ। आपको सीधे कमेंट करना है, ठीक ना, एकदम तैयार हो जाइए जल्दी जल्दी। हम आपको कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ क्लियर करेंगे। चलिए सभी को गुड इवनिंग, एक बार सभी को फिर से गुड इवनिंग शुभ संध्या। आ जाओ चलिए तैयार करते हैं। तो चलिए आज का टेस्ट आपके लिए तैयार हो रहा है। कंप्यूटर जी क्वेश्चन को अच्छे से लगा दीजिए। चलिए बस कीजिए, ज़्यादा सेपरेट क्या कर रहे हैं, बस कीजिए। ओह अभी ज़्यादा करेंगे उसी में गड़बड़ हो जाएगा, रुक जाइए, बस कीजिए, इतना बस कीजिए। चलिए हाँ, तो आओ बच्चों अब हम लोग आज स्टार्ट करते हैं वर्ग 16 का टेस्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कैल्कोजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन कैल्कोजन नहीं है, देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन कैल्कोजन नहीं है। ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, सोडियम। मैंने आपको बताया था, बताओ कौन कैल्कोजन नहीं है, बताइए इसमें। मैंने आपको बताया था, हाँ ठीक है, बच्चे कमेंट करना बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन परिवार के जो भी तत्व होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और पोलेनियम, इन्हें हम कैल्कोजन के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अब इसमें ऑक्सीजन कैल्कोजन है, ये कैल्कोजन है, ये कैल्कोजन है, लेकिन सोडियम आपका कैल्कोजन नहीं है। ये तो सोडियम है, ये कहाँ वर्ग 16 का तत्व हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सोडियम। सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है, सब कुछ आप अच्छे से कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए एक परमाणु, क्वेश्चन कह रहा है एक परमाणु जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p4 है में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। देखिए ये क्वेश्चन 11th का क्वेश्चन है, और कल मैंने आपको जो है 11th वाला वीडियो मैंने आपसे कहा था देखने के लिए। देखिए अभी मैं आपको बताऊंगा 11th से क्वेश्चन से, यानी 11th के क्वेश्चन से आपके इसमें 12th में इस बार क्वेश्चन आए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से क्वेश्चन आए हैं इस बार 12th में जो है। तो कल का जो वीडियो था 11th वाला, सारे लोग जो नहीं देखा अभी भी देख ले, आपके ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, 11th का वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके मिलेंगे। 1s2 2s2 2p4 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जो 72 कक्षा का उसको बना लीजिए 2p4 वाला। पी में कितने इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, पी में 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे बच्चों। तो 1 2 3 और क्या हो जाएगा 4। तो मतलब कितने अयुग्मित हो गए, 2 अयुग्मित, और एक क्या है आपका ये युग्मित हो गया। तो कितने अयुग्मित हो गए मेरे बच्चों, आपको कि सर इसमें हो गए 2 अयुग्मित। कितने अयुग्मित, 2 अयुग्मित। क्लियर हो रहा है, ऐसे ही बनेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल 11th वाले बच्चों को मैंने सॉल्व करवाया इस टाइप का क्वेश्चन। अगर जो नहीं देखे हैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे समझ सकते हैं जो है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। भूपर्पटी में, यानी भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है।
ऑक्सीजन, सेलेनियम, सल्फर, टेलिनियम, बताइए क्या, बताइए। चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ कमेंट बच्चे कर रहे हैं, ओ ए, चलिए ठीक। ऑक्सीजन मैंने आपको बताया है, ऑक्सीजन क्या होता है, भूपृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है मेरे बच्चों, तत्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये देखिए सल्फर का ये प्रूफ है, एसेट अष्टफलकीय वाला सल्फर, देखिए यहाँ पे एसेट लिखा हुआ है, कह रहा है S8 के परमाणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तथा उसकी संयोजकता कितनी होगी। S8 के परमाणु में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और इसकी संयोजकता कितनी होगी। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, याद कीजिए मैंने आपको 11 में पढ़ाया है कि मुक्त अवस्था में कोई भी परमाणु होता है, मुक्त अवस्था में कोई भी परमाणु होगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या रहती है, जीरो रहती है। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था सदैव क्या रहेगी, जीरो। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाएगी मेरे बच्चों, बताओ, जीरो हो जाएगी। और चूंकि सल्फर की जो संयोजकता होती है वो हमेशा 2 होती है, अब चाहे इसके कितने भी अपरूप आ जाए सबकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्योंकि मैंने वहां पे बताया था सल्फर की संयोजकता कितनी होती है, 2। कैसे, सल्फर 16 होता है, 2 8 8 2 10 और 10 6 16, 2 8 6। अब बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इस वजह से इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, चूंकि मुक्त अवस्था में, इसलिए ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैंने आपको बताया है 11th में कि मुक्त अवस्था में जो भी परमाणु होते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो जाती है, बताइए, 0 हो जाती है। आपने पढ़ा भी होगा 11th में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 0 और 2। 0 इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी और संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी, बताइए, 2 हो जाएगी। ठीक है ना मेरे बच्चों, आइए क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2005 में आया हुआ है। वर्ष 2005 में यह क्वेश्चन आया हुआ था कि वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, कौन सी गैस है जिन्हें हम जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। इससे आप देखिए, आप साथ में एक कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, जो क्वेश्चन आपको डिफरेंट लगे उसको 1 लाइनर के रूप में नोट कर लीजिए, उसको 1 लाइनर के रूप में आप नोट कर लीजिए। तैयारी एकदम अच्छे तरीके से हम आपका करवा दे रहे हैं, आपको परेशान एकदम नहीं होना है। चलिए, वह गैस जो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती उसे हम क्या कहते हैं। तो बच्चों जल पर कौन सी गैस एकत्रित नहीं होती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम जल पर एकत्रित नहीं कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी SO2। आइए ये देखिए क्लास 11th का क्वेश्चन है, संयोजकता चैप्टर का क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा गया है। और ये इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने पी ब्लॉक में आपको पढ़ाया था वर्ग 15 में, अब ये वर्ग 16 में है। कह रहा है क्या, समानता H2O एक द्रव है। H2O क्या है, एक द्रव है, लेकिन H2S एक गैस है। अगर आप संयोजकता चैप्टर, जो बच्चे संयोजकता हमसे पढ़े 11th में, आप संयोजकता चैप्टर ओपन करेंगे, वहां पे ये क्वेश्चन हूबहू मैंने करवाया है। और इसका रीजन सही मैंने बताया था कि क्या कारण है कि H2O एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि H2O में क्या पाया जाता है आपका, H2O में हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए, और देखो मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में आपको नहीं आता, आपका ट्रिक क्या होगा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर देख लो कहीं पे हाइड्रोजन बंद लिखा है तो समझ जाओ वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत धुआंधार क्वेश्चन है, एकदम आराम से आपको पढ़ना है। चलिए ऐसे ही लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ओजोन से क्रिया करके अपनी सतह का आकार नष्ट कर देते हैं। ऐसी कौन सी धातु है जो ओजोन से क्रिया करते हैं और ओजोन से क्रिया करने के बाद अपने आकार को नष्ट कर देते हैं, यानी अपना जो आकार है वो नष्ट कर देते हैं। Ag, Hg, PbCu, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों Hg। Hg होता है यानी जो मरकरी होता है मेरे बच्चों, वो क्या करता है, वो ओजोन से क्रिया करता है और ओजोन से क्रिया करने के बाद अपने आकार को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। मैंने आपको रिएक्शन में करवाया भी था, मरकरी से क्रिया करके ओजोन में लिखा था मर्क्यूरियस ऑक्साइड, मैंने आपको करवाया है रिएक्शन, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। चलिए क्लियर हो गया। और देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ 11th का कल का वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, मैंने इसलिए आपको ग्रुप में पोस्ट कर दिया था 11th का वीडियो। अब जो बच्चे नहीं देखे वो देख लेंगे, क्योंकि 11th से क्वेश्चंस पूछेगा। अभी मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ। वर्ष 2020 में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो 11th के टॉपिक से पूछा गया, और जो मैंने कल 11th का वीडियो पोस्ट किया है उसमें वही टॉपिक मैंने पढ़ाया है उन लोगों को, ठीक ना। तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके 12th में आया हुआ है वर्ष 2020 में। अभी मैं पेपर आपको दिखाता हूँ, प्रूफ। अभी मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। हाँ चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन जल के साथ क्रिया करके ओजोन बनाता है। ऐसी कौन सी धातु है जो जल के साथ क्रिया करता है और जल के साथ क्रिया करके ओजोन बनाता है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
यानी कौन सी ऐसी धातु है जो जल के साथ क्रिया करता है और जल से क्रिया करके बताइए क्या बनाता है, ओजोन बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F2 यानी फ्लोरीन। जो फ्लोरीन होता है मेरे बच्चों वो जल से क्रिया करता है और जल से क्रिया करने के बाद क्या बना देगा बताइए, वो ओजोन का निर्माण कर देता है। चलिए तो राइट आंसर लिख लेंगे फ्लोरीन, और वन लाइनर के रूम में भी आप नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को जो है। चलिए हाँ अब ये देखिए, ये तो क्वेश्चन बहुत सरल है। वायुमंडल के ऊपरी सतह में O3 का निर्माण कैसे होता है। क्वेश्चन है कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन, O3 मतलब ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ऑक्सीजन अणुओं के सहयोग से, ऑक्सीजन अणुओं में विद्युत स्प्रिंग से, ऑक्सीजन अणुओं पर यूवी किरणों के प्रभाव से, यूवी माने अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने जहां भी बताया था ट्रिक देखो, यूवी, हाँ बच्चे बता रहे हैं आंसर, ठीक है बहुत अच्छी बात है। यूवी मैंने आपको बताया था, यूवी मतलब होता है अल्ट्रावायलेट, परावैंगनी, जहां भी ये शब्द आ जाए समझ लेना वही राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला चलते हैं। शुष्क विरंजन किसके द्वारा की जाती है। शुष्क विरंजन किसके द्वारा की जाती है। देखो विरंजन का गुण मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट लिखवाया था, मैंने आपको लिखवाया था विरंजन, और फिर मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। दो चीज में मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करवाया था, एक O3 के संदर्भ में और एक H2SO4 के संदर्भ में। तो H2SO4 तो नहीं दिया है ऑप्शन में, तो जब H2SO4 नहीं दिया तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, O3। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। शुष्क विरंजन मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। चलिए क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकदम परेशान न होइए, धुआंधार टेस्ट दीजिए, अपने आप को देखिए कि क्या हमने कितना पढ़ा है और कितना क्वेश्चंस मिल रहा है, सब कुछ देखिए आप अपने आराम से। चलिए और कमेंट करते रहिए। चलिए ओजोन में बंद कोण कितना होता है। ओजोन में बंद कोण 108 अंश 19 मिनट, 108 अंश 28 मिनट, 116 अंश 50 मिनट, 120 अंश। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मैंने देखिए आपको ओजोन करवाया था, इस तरीके से मैंने आपको ओजोन बनवाया था और वहां पे मैंने बंद कोण भी लिखवाया है। तो इसका बंद कोण कितना हो जाएगा, 108 अंश 29 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 अंश 29 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये आप जरूर लिख लेंगे। ये जो अगला क्वेश्चन है कि किन्हें कैरो अम्ल के नाम से जाना जाता है। कैरो अम्ल किसे कहते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया कैरो अम्ल बताइए किसे कैरो अम्ल कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा H2S2O5, यानी ये जो आप देख रहे हो H2S2O5, इसी को हम कैरो अम्ल कहते हैं। H2S2O5 को कहा जाता है कैरो अम्ल, तो आप लिख लेंगे H2S2O5 को कैरो अम्ल कहते हैं। और अगला क्वेश्चन हूबहू मैंने आपको करवाया है कि किन्हें ऑयल ऑफ विट्रियोल का नाम से जाना जाता है। किन्हें हम ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। देखिए मैंने आपको अच्छे तरीके से करवाया है ऑयल ऑफ विट्रियोल, बताओ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी H2SO4। यही तो बताया था कि प्राचीन काल में इसे विट्रियोल से प्राप्त किया गया था, इस वजह से इसे हम ऑयल ऑफ विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में कहते हैं कशीश का तेल, ऑयल ऑफ विट्रियोल H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप वन लाइनर के रूप में लिख लेंगे कि किसे मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं। मार्शल अम्ल, किन्हें मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है H2S2O8, इसको हम मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं। आप लिख लेंगे इसे हम मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं। H2S2O8 लिख लीजिए, H2S2O8 इन्हें हम मार्शल अम्ल के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवाया हुआ है कि कौन सी गैस H2SO4 में घुलकर ओलियम देती है। मैंने आपको लिखवाया है ओलियम कौन देता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, कौन ओलियम देता है। तो मैंने आपको रिएक्शन करवाया था H2SO4 प्लस SO3, करवाया कि नहीं करवाया है। क्या बना था H2SO7, यही तो बना था। और मैंने आपको कहा था कि इसी को हम ओलियम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी SO3। SO3 जो होता है बच्चों वो क्या करता है, SO3 H2SO4 से क्रिया करता है और हमें क्या देता है बताइए, हमें ओलियम देता है। बताइए वो रिएक्शन करवाया था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से चैम्बर अम्ल कौन सा है, किसे हम चैम्बर अम्ल के नाम से जानते हैं। चैम्बर अम्ल, कौन चैम्बर अम्ल है। तो देखिए चैम्बर अम्ल जो होता है वो 40 से 50% H2SO4 होता है, यानी 40 से 50% जो H2SO4 होता है उन्हें हम चैम्बर अम्ल कहते हैं, ठीक ना, इन्हें हम चैम्बर अम्ल के नाम से जानते हैं। आइए अगला क्वेश्चन, मैंने आपको उत्प्रेरक चैप्टर में भी ये क्वेश्चन करवाया हुआ है
और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड कक्षविद द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए। कौन सा उत्प्रेरक लेड कक्षविद द्वारा प्रयोग किया जाता है? जब लेड कक्षविद से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है, कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने आपको उत्प्रेरक में भी करवाया है। बताइए पीटी की NO, बताइए। ये दो तो हो नहीं सकते, ये तो कंफर्म है, इसी दोनों में से एक होंगे। बताइए पीटी होगा कि NO होगा? चलिए 50-50 रख देते हैं, बताइए क्या होगा, पीटी होगा कि NO होगा? 1 करोड़ के लिए आपका ये क्वेश्चन है। चलिए तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा NO, यानी NO जो होता है नाइट्रस ऑक्साइड, ये क्या होता है बच्चों? ये उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है किसके लिए? सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण के लिए, ठीक ना। लेड कक्षविद से जो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाया जाता है उसके लिए यही उत्प्रेरक हम प्रयोग करते हैं, क्या? NO। आइए अगला क्वेश्चन 50 लाख के लिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, मोबाइल की स्क्रीन पर है, कंप्यूटर तो नहीं है, चलिए मोबाइल ही ले लेते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रबलतम ऑक्सीकारक क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक, बताइए कौन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? अरे भैया एकदम साफ मैंने आपको लिखवाया था। हाँ, आप लोग कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे, शाबाश। आप लोग को मैंने अच्छे तरीके से लिखवाया था H2SO4 का ऑक्सीकारक गुण, याद कीजिए, ऑक्सीकारक गुण लिखवाया है ना एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट करके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्लियर, बताए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है संपर्क प्रक्रम में SO2 को SO3 में ऑक्सीजन करने के लिए ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखने का क्या कारण है? क्यों हम टेम्परेचर को 450 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं? देखिए मैंने संपर्क विधि में लिखवाया है, वहाँ पे 450 मैंने टेम्परेचर लिखवाया था वहाँ पर रिएक्शन जब मैंने आपको करवाया था। क्यों हम इसका टेम्परेचर 450 डिग्री रखते हैं, बताइए। क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना होता है? हमें SO3 प्राप्त करना होता है। अगर हम SO3 नहीं प्राप्त करेंगे तो हम कैसे H2SO4 की क्रिया कराएंगे SO3 से? और जब तक SO3 नहीं कराएंगे हमें कैसे ओलियम मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी SO3। आप लोग बता भी रहे थे, A B C बहुत सारे आंसर आपको दे रहे हैं, मिक्स आंसर। कमेंट आपके बहुत तेजी से चल रहे हैं, ये कमेंट हमें धुआंधार दिखाई नहीं पड़ा, आपके इतनी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं जो है, खाली A B यही दिख रहा है मुझे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही कमेंट करते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। क्वेश्चंस पढ़िए, मजा कीजिए, अच्छे से आप पढ़िए और एक अच्छे से आप जान लीजिए KBC खेलना है, कौन बनेगा करोड़पति, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन, SO3 को 98% H2SO4 में अवशोषित करने पर क्या बनता है? बताइए SO3 को जब हम H2SO4 में अवशोषित करते हैं तो क्या बनता है? इतना बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम, जान लीजिए क्या बताएं अब ये क्वेश्चन, ये तो आप अभी मैंने आपको बताया। हाँ अरे वाह, एकदम आंसर की छड़ी लगा दी हो आप लोग, बहुत अच्छी बात है, क्या गजब की बात, बहुत बढ़िया। लगातार कमेंट आपके इतना तेजी से कमेंट चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? H2S2O7 यानी ओलियम बनता है ना। H2SO4 की क्रिया जब हम किससे कराते हैं? SO3 से कराते हैं, तो हमें बताइए बच्चों क्या बनता है? ओलियम बनता है। बताइए यही सारे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके। अगर आपका थ्योरी मजबूत है, थ्योरी भी मैंने सबको लिखवा दिया है, मैंने आपसे कहा था जितना थ्योरी में पढ़ लोगे बस उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। थ्योरी लिखे हो, ये सारे क्वेश्चन आप खटाखट करते हुए चले जाओगे, यही आपके पेपर में भी मिलेंगे। आइए संपर्क प्रक्रम में प्रयुक्त उत्प्रेरक बताइए, कौन सा उत्प्रेरक हम संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं? बताइए कौन सा ऐसा उत्प्रेरक है जिसे हम संपर्क विधि में प्रयोग करते हैं? तो मेरे बच्चों संपर्क विधि में हम प्रयोग करते हैं V2O5 यानी वेंटियम पेंटाऑक्साइड। V2O5 मैंने आपको करवाया हुआ है, बताओ V2O5। और मैंने देखिए आज एक वीडियो आपको बनाकर जो है आपके पूरे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए कि स्कूल कोचिंग कब खुलेंगे, ठीक ना। 21 सितंबर से क्या है, 21 सितंबर से आप 21 सितंबर से यानी कि आप जो है टीचर्स के पास जा सकते हो, उनसे गाइडलाइन ले सकते हो, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो आप, ठीक ना। कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो, लेकिन 30 सितंबर तक पूरा नियमित रूप से अभी बंद रहेगा। लेकिन हाँ 9 से 12 वाले अपना 21 सितंबर से जा सकते हैं। और कंफर्म मानकर चलिए कि 1 अक्टूबर, जैसे 20 दिन वैसे 10 दिन और वेट करके 1 अक्टूबर से लगभग आपका स्कूल कॉलेज खुल जाएगा। 9 से 12 वाले बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज खोल दिया जाएगा 1 अक्टूबर से, ठीक ना। तो थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, बाकी ऑनलाइन आपकी चल ही रही है, ऑनलाइन चलते रहिए। प्लस जब कोचिंग खुलेगी तो ऑफलाइन और ऑफलाइन के साथ ये जो हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं ये भी चलता रहेगा। जैसे देखिए कुछ चीज़ें मैं आपको ऑफलाइन में तो पढ़ाऊंगा जो चैप्टर में ऑनलाइन के माध्यम से नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जो ऑनलाइन के माध्यम से मैं आपको पढ़ा सकता हूँ उसको मैं ऑनलाइन देता रहूँगा डेली आपको, जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाए। क्योंकि पढ़ना भी आपको बहुत ज़्यादा है, सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। अभी फिजिक्स का सिलेबस आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और फीस मैंने आपको वही बताया था, फीस के लिए भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। जो देखिए क्योंकि मीटिंग जो चल रही है वो फीस बढ़ेगी इस बार, ठीक ना। और सबकी 300 से 350 भी हो सकती है फीस जो है,
लेकिन आप परेशान ना होंगे, फीस आपकी वही रहेगी, 250 रहेगी, आप परेशान मत होइए उसके लिए, क्योंकि हम आपकी मजबूरी समझते हैं, आप परेशान एकदम नहीं होंगे। अच्छा चलिए 1 मिनट क्वेश्चंस को हम करा, और अभी क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी दिखा देता हूँ कि इस साल क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछा गया था आपके बोर्ड एग्जाम में। मैं क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस बार इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके 11th से पूछे गए। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब हम तांबे के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बताइए। ये क्वेश्चन देखिए, शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जब हम किससे कराते हैं बताइए, जब हम तांबे से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन है, ठीक बताइए। तो मेरे बच्चों मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, एक बताया था अधिक सक्रिय और एक बताया था कम सक्रिय। अधिक सक्रिय में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई तत्व अधिक सक्रिय रहेगा तो वो हाइड्रोजन को मुक्त करता है, और मैंने आपको बताया जब कोई तत्व कम सक्रिय रहता है तो वो हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करता है। तो मेरे बच्चों देखो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया हुआ है Cu, Hg, Pt, Ag और Au, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये कम सक्रिय होते हैं, कि यानी ये जब भी रिएक्शन करेंगे तो कभी भी हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों इसका राइट आंसर अगर हम कहें आपसे, रिएक्शन अगर हम कहें कि कॉपर जो है अगर रिएक्शन करेगा तो देखो क्या करेगा, Cu + 2H2SO4। हालांकि मैंने कॉपर आपको नहीं करवाया है, मैंने Hg और Ag करके रिएक्शन करवा दिया था आपका, लेकिन सेम वही रिएक्शन अगर आपने Hg और Ag का की हो तो इसको भी कर ले जाओगे, क्या हो जाएगा बताओ, बनेगा CuSO4 प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा 2H2O, मैंने वहां पे करवाया है आपको रिएक्शन, और प्लस क्या, प्लस SO2। देखिए अगर आप कॉपी रखे हो अपने पास तो देखो ये रिएक्शन मैंने आपको वहां पे करवाया हुआ है लेकिन मैंने कॉपर यहाँ पे खाली Hg और Ag ले लिया था, लेकिन बात तो वही है भैया, 5 तत्व हाइड्रोजन के नीचे है कि नहीं है, तो कभी भी हाइड्रोजन को मुक्त नहीं करेंगे, रिएक्शन वही होगा, ठीक ना। तो ये हो गया, बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन सबूत मिल रहा है ना, प्रूफ मिल रहा है ना, विश्वास हो रहा है ना मेरे ऊपर, तो विश्वास करिए थोड़ा सा। चलिए अब देखिए एक अगला क्वेश्चन देखिए, क्या नाम है, हाँ ये हो गया। चलिए निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, निम्नलिखित पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला आ गया है तो आप थोड़ा सा वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैंने पीपीटी को लगाया लेकिन ये सही से स्कैन नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, किस पे लिखना है, देखिए क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्वों का समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पी ब्लॉक के तत्वों का आपको समानता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब देखिए बच्चों इसमें ये नहीं कहा है वर्ग 16 का कीजिए, वर्ग 15 का कीजिए, इसमें नहीं कहा है, तो आप क्या करेंगे, आप कोई भी वर्ग का उठा लेंगे और 2-4 आप क्या कर देंगे, 2-4 आप जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। जैसे मान लीजिए 15 के उठा दिए, 16 का उठा दिए, तो ऑक्सीजन का कर लो, सल्फर कर लो, सेलेनियम कर लो, टेलिनियम का कर लो, और लिख दो कि इन सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में जाता है, पी कक्षा में जाता है, बस ये कर सकते हो आप, ठीक। फास्फीन का उपयोग, ये सब वर्ग 15 में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, फास्फीन का उपयोग, और बाकी जो क्वेश्चन वर्ग 15 से आए थे मैंने आपको वर्ग 15 में ही दिखा दिया था, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आए थे। चलिए और देखिए जो क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे वर्ष 2020 में, देखिए ये क्वेश्चन मैंने अभी कल क्लास 11th वाले बच्चों को कराया है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जो बच्चे अभी तक नहीं कर पाते ये सारी चीजें वो 11th का वीडियो देख लेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आपने बताया नहीं 12th में, तो भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 11th का पोर्शन है, तो ये तो 11th में मैंने आपको करवाया है। अब मान लीजिए आप 11th हमसे नहीं पढ़े हैं, तब भी हम आपके लिए ऑप्शन दे दिए हैं, 11th का वीडियो कल मैंने आपके ग्रुप में पोस्ट किया था, अब वही जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लो, सेम टू सेम मैंने यही क्वेश्चन ही करवाया है, क्रोमियम और सीजियम का सेम टू सेम मैंने वहाँ पे करवाया हुआ है। आप जाओ 11th का वीडियो देख सकते हो, जो है क्रोमियम और कॉपर का करवाया हुआ है वहाँ पे मैंने आपको अच्छे से, आप जाकर देख सकते हो। तो देखो 11th के भी क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये कुछ भी पूछ सकते हैं भैया, यूपी बोर्ड है, आपने 11th पढ़ा है, ये नहीं 11th आपने नहीं पढ़ा है, तो 11th के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक ना। चलिए आइए फिर चलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं हम अपना जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे, कहाँ तक क्वेश्चन मैंने आपका किया था, हाँ संपर्क प्रक्रम में प्रयोग बताइए। चलिए यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, हाँ चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन से मेरे बच्चों ओलियम क्या है, अगला क्वेश्चन से बताइए ओलियम क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ओलियम क्या है, बताइए ओलियम क्या है, कौन इसमें ओलियम है। तो आप जानते हो जब हम H2SO4 की क्रिया किससे कराएंगे, SO3 से कराएंगे, तो यही क्या बन जाएगा हमारा, यही बन जाता है हमारा क्या, ओलियम। बहुत अच्छे तरीके से मैंने अभी आपको बताया, आप कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संपर्क विधि में
संपर्क विधि में आर्सेनिक की अशुद्धियां किसके द्वारा हटाई जाती हैं? संपर्क विधि में आर्सेनिक की अशुद्धियां हम किसके द्वारा हटाते हैं? तो बच्चों आर्सेनिक की अशुद्धियां मैंने वहां पे पढ़ाया था कि जब हम संपर्क विधि लेते हैं तो वहां पे आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड से क्रिया करवाते हैं। मैंने आपको वहां पे पूरी संपर्क विधि में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया हुआ है, ठीक ना। मैंने आपको बताया था आर्सेनिक में प्रभावित करते हैं, वहां पे आर्सेनिक की अशुद्धियां होती हैं, जिससे जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके आर्सेनिक की अशुद्धियां क्या हो जाती हैं, दूर हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। आइए, संपर्क विधि में ये SO3 को शांत H2SO4 में घुलने पर क्या बनता है, बताइए। संपर्क विधि में SO3 को जब हम H2SO4 में घोलते हैं तो क्या बनता है? वही चीज देखो, खाली बेवकूफ बनाया जा रहा है क्वेश्चन में यहाँ आपको, लेकिन आप स्मार्ट हैं, आप बेवकूफ मत बनिएगा। हाँ, क्वेश्चन कैसा भी आए आप स्मार्ट हैं, तो स्मार्ट बच्चे कभी बेवकूफ नहीं बनते हैं। आप टीचर को बेवकूफ बनाइए, अब ये नहीं यार हम ही को बेवकूफ बना दो जो है, हाँ ऐसा मत करने लगना। चलिए, आपके गुरु जी है, नहीं तो हमको ही बेवकूफ बना दो। चलिए अच्छी बात है। देखो स्मार्ट से पढ़ना चाहिए ना। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, पहले इसको देख लेते हैं। SO3 + H2SO4, तो SO3 H2SO4 बनेगा ओलियम, और इसी ओलियम का नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। आप लिख लेंगे ओलियम का एक नाम है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। अगर मान लीजिए आपने नहीं लिखा, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओलियम का एक नाम होता है पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल। और चाहो तो आप ओलियम का सूत्र भी लिख लो, और ओलियम का आप सूत्र भी लिख लीजिए, H2H2O7, H2H2O7। चलिए क्लियर हो गया, बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अभी वीडियो में रुके रहिएगा, मैं आपसे थोड़ी बातें करूंगा कि कैसे पढ़ाई की जाती है स्मार्ट तरीके से। आइए, H2SO4 के निर्माण में P2 उत्प्रेरक कौन सा विष का कार्य करता है, बताओ। विष का कार्य, ये क्वेश्चंस मैंने आपको अच्छे तरीके से उत्प्रेरक के विष में कराया हुआ है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हैं, बहुत अच्छा आंसर, सभी को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। चलो, AS2O3 ना, आर्सेनिक ऑक्साइड मैंने आपको अच्छे तरीके से कराया। सारे लोग अरे एकदम हमारे बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए क्या कहे, तारीफ जितनी किया जाए कम, ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे, नहीं तो आप लोगों के अंदर घमंड आ जाएगा। आओ, बहुत अच्छा, बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बस हम इतना कहेंगे, आप ऐसा ही आप मेहनत करते रहें और अच्छे से नाम रोशन करें, हमारा भी अपना भी। चलिए मेरे बच्चों, किसके कारण H2SO4 के वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम होती है? किसके कारण H2SO4 के वाष्पित होने की प्रवृत्ति कम होती है? मैंने आपको ट्रिक बताया, कहीं भी अगर हाइड्रोजन बंद देख लो, खटाक से टिक लगा दो, बस। ये सब ट्रिक होते हैं, यही सारी चीजें। राइट आंसर है हाइड्रोजन बंद, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर भी बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब ये बताओ, अगला क्वेश्चन है H2SO4 के लिए असत्य बताइए कौन सा है। कौन असत्य है, कौन फॉल्स है? अपचायक, निर्जलीकरण, सल्फोनिक कारक, उच्च श्यान। यानी कि H2SO4 कौन सी क्रिया नहीं दिखाता है? निर्जलीकरण दिखाएगा, हाँ सर दिखाएगा। सल्फोनीकरण हाँ करता है, बेंजीन से क्रिया मैंने करवाया है आपको, C6H6। उच्च श्यानता दिखाता है, गाढ़ा होता है, उच्च श्यानता दिखाता है। लेकिन कभी मैंने आपको H2SO4 के अपचाय गुण नहीं लिखवाए हैं, मैंने आपको लिखवाया H2SO4 के ऑक्सीकारक गुण। कहीं मैंने आपको H2SO4 के अपचाय गुण नहीं लिखवाए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं। जब शांत H2SO4 को जल में डाला जाता है तो यह विलयन गर्म हो जाता है, क्योंकि H2SO4 का तनुकरण 1 बताइए क्या है? H2SO4 का तनुकरण 1 बताइए क्या होता है, बताइए राइट आंसर बताइए, इसका क्या हो जाएगा? बच्चों अगर आपने हमसे ऊष्मागतिकी पढ़ा था, मैंने आपको ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ाया 11th में, मैंने आपको ऊष्मागतिकी चैप्टर पढ़ाया था, और उसमें मैंने बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है उष्मा छिपी, उष्मा शोषी मैंने आपको करवाया हुआ था, और मैंने उष्मा छिपी में आपको यही रिएक्शन करवाया था H2SO4 का। खैर अगर आपको याद हो या ना याद हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्मा छिपी, क्योंकि रिएक्शन जो होता है ये उष्मा छिपी होता है, यानी उष्मा का उत्सर्जन करता है, इस वजह से ये उष्मा छिपी कहलाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। कहाँ भाग रहे हो भैया, थोड़ी देर और ठहर जाओ। चलो हाँ, रिएक्शन देखिए। अब क्रिया 2Ag + 2H2SO4 Ag2SO4 + 2H2 + SO2 में H2SO4 के रूप में कौन कार्य करता है? कौन H2SO, यानी कि देखो कहने क्या मतलब है, आप इधर इसको छोड़ो, ये चीजें छोड़ दो, आप इधर देखो, ये क्वेश्चन को पहले समझो। Ag है, H2SO4 है, बना आपका Ag2SO4 + 2H2 + SO2। कह रहा है इसमें H2SO4 किसकी तरह काम कर रहा है? अरे भैया इसमें जल निकल गया आपका, और जिसमें जल निकलता है वो निर्जलीकारक कहलाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताएं
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैंने आपसे जैसे कहा था मैं अभी आपसे थोड़ी सी बातें करूंगा, तो देखिए थोड़ी सी बातें मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कभी भी पढ़ाई जो की जाती है वो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की जाती है। अगर हम स्मार्ट बनकर पढ़ाई करेंगे तो आप औरों से आगे निकल जाएंगे। अब स्मार्ट बनकर क्या, पहले आप उस पे फोकस कीजिए, जैसे पहले आप उस चैप्टर पे फोकस करो जिससे नंबर आने के ज़्यादा चांसेज हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेज हैं। आप क्वेश्चन उठाकर देखिएगा, 2020 का क्वेश्चन उठाकर देखिए आप 2020 पेपर का, देखो पी ब्लॉक से वर्ग 15 से भी कई सारे क्वेश्चन आए हैं। मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था जब मैं लास्ट में पी ब्लॉक टेस्ट ले रहा था, मैंने वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया हुआ है। 16 से मैंने अभी आपको क्वेश्चन दिखाया, ठीक ना। तो पहले आप उस चैप्टर को पढ़ लें जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं, आपका 7 नंबर ऐसे ही कवर हो जाएगा। वो 7 कहिए, 7 छोड़िए, इससे करीब 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। 5-6 नंबर तो क्या होता है जब ही पूछ लेता है जो है, ठीक ना। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कीजिए और कब हमेशा कछुए की चाल से चलिए, कभी खरगोश की चाल से मत दौड़ो। कछुए की चाल से चलोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंचोगे, और अगर कभी खरगोश बन गए तो 2 दिन तो बहुत कूदोगे लेकिन तीसरे दिन गिर जाओगे। तो कछुए की चाल से चलो, 2 घंटे पढ़ो, 1 ही घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो और आप लगातार जाकर एम पर पहुंच जाओगे। बाकी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप एकदम परेशान नहीं होंगे, बस आराम से हंसते हुए खेलते हुए पढ़ते रहिए। वर्ग 16 आपका खत्म हो गया, पी ब्लॉक का वर्ग 15 खत्म, वर्ग 16 खत्म। अब देखिए मैंने आपका क्या क्या चैप्टर खत्म कर दिया, एक बार देख लीजिए। मैंने आपका वैद्य रसायन खत्म किया है, मैंने आपका रासायनिक बलगटकी खत्म किया है, मैंने आपका पृष्ठ रसायन खत्म कर दिया, मैंने आपको प्रेरक चैप्टर खत्म कर दिया, मैंने आपका पी ब्लॉक वर्ग 15 खत्म कर दिया, मैंने आपका पी ब्लॉक वर्ग 16 खत्म कर दिया। इतने चैप्टर्स मैंने आपके खत्म कर दिए हैं। हालांकि सिलेबस अभी बहुत है, लेकिन हम बार बार आपसे ये नहीं कहेंगे बहुत सिलेबस है, बस आराम से पढ़िए। हम हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, हम हैं, सिलेबस खत्म करेंगे। बस ये मान के चलिए हम हैं तो आपका हम सिलेबस खत्म करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे। बस यही मान कर विश्वास चलो कि हम आपका सिलेबस खत्म करेंगे। आप एकदम परेशान ना हो, फीस फास के लिए आप एकदम परेशान ना हो। फीस आपकी नहीं बढ़ेगी, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, फीस मेरे बच्चों आपकी नहीं पड़ेगी। जो 250 रुपये फीस थी, सेवा शुल्क जो भैया 250 था वही लिया जाएगा। बार बार हम आपसे बता रहे हैं, आप एकदम परेशान ना हो, दिमाग से निकाल दीजिएगा कहीं गुरुजी 300 से 350 ना कर दें, कहीं अपना घाटा गुरुजी ना पूरा करें ना, तो घाटा हम आपका पूरा नहीं करेंगे, हमारा घाटा पूरा नहीं करेंगे, जो हमारी फीस थी वही लेंगे। चलिए तो देखिए वीडियो को सारे लोग लाइक कर दीजिएगा, जो भी बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक ना। अगर आपका टेस्ट आपका अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सारे लोग, और सबको बता भी दीजिएगा, ठीक ना। अपने भाई बहन से वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए आज की क्लास फिर हम यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।